जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता नवनीत चांद के द्वारा बस्तर जिले में एक नए अभियान का शुरुआत किया जा रहा है। जी इस अभियान के तहत बताया जा रहा है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं जहां पर जनताओं को काम पड़ता है, वैसे में उन कार्यालयों के सामने जो है शिकायत पेटी लगाई जा सकती है, जिससे यह पता चलेगा कि किस भाग में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों को कहीं दफ्तरों के चक्कर काटने तो नहीं पड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ पर नवनीत चांद जी और इनसे बातचीत करके जानेंगे आखिर ये पूरा अभियान किस प्रकार से जो है काम करेगा। देखिए, पिछले 3 साल से लगातार बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के ब्लॉक, जिला, जमीनी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा जो है जनता से जनसंवाद किया गया। और जनता से जनसंवाद के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई वो निकल कर आई कि छोटी-छोटी चीज़ें जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरटीओ कार्यालयों में लाइसेंस, अस्पताल में इलाज, ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जनता को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमने ये देखा कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बड़े-बड़े भ्रष्टाचार की शिकायतें भी लगातार जो आते रहते हैं। ऐसे में हमने एक नई मुहिम छेड़ी है, हमने एक नए उद्देश्य के साथ मुहिम छेड़ी है कि प्रत्येक वो विभाग जहां पर सीधे जनता का मुहिम है, जैसे बिजली विभाग है, बाकी जगह है जहाँ सीधे जनता और विभाग के बीच का रिश्ता बनता है, वैसी जगहों पर जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन उस विभाग के कार्यालय में अपनी ड्यूटी देंगे। साथ ही साथ हमारा एक बैनर और पोस्टर भी लगा होगा जहां 24 घंटा आप हमारे नंबरों पर निःशुल्क फ़ोन कर सकते हैं और अपनी शिकायतों को या अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं। उस आधार पर हमारे कार्यकर्ता उस शिकायतों को और उन समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग और कर्मचारियों से संपर्क करेंगे और जो लीगलाइज तरीके से जो गतिविधि हो सकती है उसे करने का प्रयास करेंगे। और यदि इस सब दौरान कोई बड़ा भ्रष्टाचार निकल कर आता है, कोई ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो कहीं ना कहीं विभाग के नियमों के विरुद्ध हो रही है, तो फिर उसको लेकर पार्टी और पदाधिकारी जो है बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेगा। अच्छा, ऐसे नवनीत जी कितने जो है चिन्हांकित जगह हैं जहाँ पर लगता है कि आपको इस प्रकार की बैनर पोस्टर लगा करके लोगों की शिकायतों को सुनी जा सकती है? देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पर जो हमने पहले राउंड पे चुना है वो ये अस्पताल, बिजली विभाग, आरटीओ कार्यालय और आपके क्या बोलते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर हमारा एक बैनर होगा, तहसील कार्यालय हो गया और ऐसे विभाग जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं और राशन दुकान हो गए, ऐसे दुकान जहाँ से सीधे जनता जुड़ा हुई है, वैसी स्थिति में हम इस मुहिम को चालू करने जा रहे हैं ताकि जनता को हम सहूलियत दिखा सकें और उनके अधिकारों के प्रति भी उनको जागरूक कर सकें। ये जंग आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ है या फिर प्रशासनिक लेट लतीफी के खिलाफ है? देखिए, ये जंग जो है वो सीधे सीधे जनता के अधिकारों के प्रति है कि जनता के अधिकारों का हनन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और यदि जनता के अधिकारों को हनन करने के पीछे अगर किसी का षड्यंत्र होगा, किसी की चालबाजी होगी, तो संभव है कि हमारे पदाधिकारी के माध्यम से एक्सपोज होंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि जो समय सीमा सरकार ने नियमों के तहत संवैधानिक दृष्टिकोण से तय हुआ है, उस समय सीमा पर जनता का काम होना चाहिए। अधिकांश समय हमने ये देखा है कि जनता को जागरूकता की कमी के चलते वो अपने काम को कराने में बाधित हो जाते हैं और वैसे में जो बिचौलिया होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाते हैं, उनको माल जान की हानि करवाते हैं और उसके बाद उनका काम होता है। तो ऐसे बिचौलियों को दूर करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैनात होंगे और ये हमारा क्लियर उद्देश्य है कि जनता जागेगी तभी शहर जागेगा, तभी जिला जागेगा। नवनीत जी, क्या ये सिर्फ चुनाव तक चलेगा या फिर ये जो है लगातार आपकी मुहिम जारी रहेगी? देखिए, इस मुहिम से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। हम तो पिछले 3 या 4 सालों में जब चुनाव के मौसम नहीं थे तब भी जनता के बीच थे और चुनाव के समय भी जनता के बीच में होंगे, चुनाव के परिणाम के बाद भी जनता के बीच में होंगे। हमारे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव परिणाम क्या होगा और चुनाव क्या होगा। हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे क्षेत्र के लोग कैसे जागरूक होंगे और उनके काम कैसे आसान होंगे। नवनीत जी, अभी तक क्या आपके पास कुछ शिकायत आई है किसी विभाग को लेकर के पर्टिकुलर कि नहीं इस विभाग से ज़्यादा शिकायत आ रही हो, या फिर जनता आपसे फिलहाल अभी संपर्क किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या आप उनके बीच पहुंचते हैं या फिर वो आप तक आते हैं? देखिए, दोनों ही तरीके हमारे साथ हैं। एक तो जनता हमारे तक भी पहुंचती है और हमारा प्रयास रहता है कि हम पूरे पदाधिकारियों के माध्यम से जमीन पर जनसंवाद कर सकें। और आप देख रहे हो लगातार हमारा जनसंवाद का कार्यक्रम चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो लगातार चल रहा है। और आज देखिए, एक शिकायत ही है, जिस शिकायत को लेकर हम आरटीओ कार्यालय पहुंचे हैं, ये भी जनता की शिकायत है। ये भी उन लोगों की शिकायत है जो लोग बेचारे लोग टैक्स पूरी तरह से पटाने के बाद इस लेवल पर हैं जहां पर इनके गाड़ी का भुगतान होना चाहिए, पर उस गाड़ियों को ना लगाकर दूसरी गाड़ियों को लगाने का काम किया जा रहा है। इसी कारण तो आज हम पर्टिकुलर कार्यालय में आकर जनता की आवाज को बुलंद करने आए हैं। यदि उनकी पक्ष में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कार्रवाई तय बात है कि आंदोलन होगा, सड़कों का आंदोलन होगा और प्रदर्शन करने के लिए हम मौलिक रूप से सम्मत हैं। प्रकार से जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा एक मुहिम के अंतर्गत जो है लोगों की शिकायतें सुनी जाएगी, चाहे वो किसी सरकारी विभाग से हो या फिर किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान से जहां सीधे जो जनता जुड़े होते हैं, उन्हें काम पड़ता है उस जगह से।